आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू अनुवादक व सहायक उर्दू अनुवादक के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन के जुमले जो आपके एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पे कुछ बेसिक बातें हैं जिसे आप देख के समझ सकते हैं कि ये मैंने खुद मेरा चैनल है A to Z इन्फो और ट्रांसलेशन का ये सब्जेक्ट होगा। 13वां वीडियो है, 13 वीडियो ये है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले 12 वीडियोज़ कराए जा चुके हैं, उन्हें आप देख लें। और ये गाइड आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मेन चीज़ जो है सहायक उर्दू अनुवादक और उर्दू अनुवादक दोनों तरह के बच्चे देख सकते हैं इसको और इससे फ़ायदा उठा के अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। ये उर्दू अनुवादक सहायक उर्दू अनुवादक PDF है, ये 150 रुपीज़ का। जो लोग कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ट्रांसलेशन पे कमांड हासिल करना चाहते हैं, ग्रामर को समझना चाहते हैं और पूरी चीज़ों को अकॉर्डिंग सिलेबस देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और फिर अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। हम चलिए सेंटेंसेस जो करते हैं हमारे उर्दू हिंदी इंग्लिश 3 तरह के सेंटेंसेस हमारे होते हैं, तो उन्हीं को हम मद्देनज़र रखते हुए लैंग्वेज करते हैं कलर चेंज करके। ओके चलिए, ओके कलर चेंज हो गया तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला जुमला जो हमारा है, मानव का सबसे बड़ा आविष्कार कंप्यूटर है। मानव का सबसे बड़ा आविष्कार कंप्यूटर है। इंसान की सबसे बड़ी ईजाद कंप्यूटर है। ईजाद किसे कहते हैं? आविष्कार को कहते हैं। किसको कहते हैं? आविष्कार। आविष्कार को ईजाद कहते हैं। आप नोट कर सकते हैं, इंसान को मानव बोलते हैं। ये आपका उर्दू हिंदी के हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ह्यूमन कहते हैं इंसान को, मानव कहते हैं। किसे कहते हैं? ह्यूमन कहते हैं, मानव को। ये नोट कर सकते हैं। ह्यूमन्स ग्रेटेस्ट इन्वेंशन। इन्वेंशन किसे कहते हैं? आविष्कार को कहते हैं, ईजाद को कहते हैं। कंप्यूटर को कंप्यूटर ही कहेंगे। तो ये जुमला आपको इसी तरह ट्रांसलेट करना और आपको एग्जाम में ऐसे ही दिया जाएगा, या तो सेंटेंस दिया जा सकता है या पूरा पैसेज दिया जा सकता है। तो ये पूरा जो 10 सेंटेंसेस है या फिर अभी तक जो 13th जो अभी हम करवा रहे हैं या 12 जो हो चुके हैं, इन सभी को हम गाइड में मर्ज कर दिए। गाइड आप ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रीडेबल PDF इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद एक बार PDF का विजिट कर लें ताकि वहाँ से आप कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लें और नोट्स करते जाइएगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए सेकंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। आज के समय में कंप्यूटर हमारे चारों तरफ है। आज के समय में कंप्यूटर हमारे चारों तरफ है, इसका मतलब क्या हुआ? आज के दौर में कंप्यूटर हमारे आसपास मौजूद है। मतलब सारा काम जो हमारा चल रहा हो कंप्यूटर चल रहा है। हम कहीं भी कुछ देख रहे हैं तो सारा काम जो कंप्यूटर ही से हो रहा है। घर बना रहे हैं तो उसका भी हम जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है कंप्यूटर से। तो हम कह सकते हैं कि आज के समय में, आज के दौर में, ठीक है। यहाँ समय के माने वक्त मत लगाइएगा, दौर लगाइएगा। दौर में रीजन कह सकते हैं। आज के समय में कंप्यूटर हमारे चारों तरफ हैं। आज के दौर में कंप्यूटर हमारे आसपास मौजूद हैं। अंग्रेजी तर्जमा देख लेते हैं। इन टुडेज टाइम, इन टुडेज टाइम मतलब आज के समय में। इन टुडेज टाइम कंप्यूटर्स आर ऑल अराउंड अस। कंप्यूटर्स ऑल अराउंड अस मतलब चारों तरफ हमारे कंप्यूटर है, यानी जो भी काम हो रहा है सबका सब कंप्यूटर ही से हो रहा है। चलिए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। सर थर्ड आपका है, कंप्यूटर की वजह से हमारा जीवन बहुत आसान हो गया। कंप्यूटर की वजह से हमारा जीवन बहुत आसान हो गया है। यहाँ पे अगर देखते हैं कंप्यूटर आपका यहाँ पे आ गया टाइपिंग करके, फिर आपका यहाँ पे ये डायरेक्ट यहीं पे आएगा, ठीक है। कंप्यूटर की वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। कंप्यूटर की वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। इसका इंग्लिश देखते हैं। इसको हम सरल कह सकते हैं। हिंदी में जो दिया हुआ है इसको सरल कह लीजिए, आसान भी लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। सरल भी कह सकते हैं, सहल कह सकते हैं उर्दू में, लेकिन आसान भी मुस्तमल है, प्रयोग किया जाता है। आवर लाइफ हैज़ बिकम वेरी ईजी ड्यू टू कंप्यूटर। ड्यू टू कंप्यूटर का मतलब है कंप्यूटर की वजह से, कंप्यूटर के आविष्कार की वजह से, कंप्यूटर के आविष्कार के कारण या कंप्यूटर की ईजाद की वजह से हमारी ज़िंदगी जो है आसान हो गई है। आवर लाइफ हैज़ बिकम वेरी ईजी ड्यू टू कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की वजह से हमारी ज़िंदगी जो है आसान हो गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ नंबर जो सेंटेंस आपका है वो कहा जा रहा है, कंप्यूटर से हम कई सारे कामों को एक साथ और कम समय में बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। या कंप्यूटर से हम कई सारे या बहुत सारे भी कह सकते हैं, इस पर आप लगा सकते हैं, बहुत सारे भी लगा सकते हैं आप। कंप्यूटर से हम बहुत सारे कामों को एक साथ और कम समय में बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। कंप्यूटर की मदद से हम एक ही वक्त में बहुत सारे काम कर सकते हैं और थोड़े वक्त में बहुत तेज़, यानी मुख्तसर से वक्त में बहुत सारे काम, और भी बहुत क्विक, बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत ज़्यादा तेज़ हम कर सकते हैं। इसी का अंग्रेजी तर्जुमा देख लेते हैं। विदाउट कंप्यूटर, विद द कंप्यूटर या विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर भी लगा सकते हैं। विद द
हेल्प ऑफ कंप्यूटर लगा सकते हैं आप लोग, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, या विद कंप्यूटर ये भी सही है, या विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर दोनों सही है। विद द कंप्यूटर वी कैन डू मैनी थिंग्स एट वंस। एट वंस मतलब तेज़ी से, फ़ौरन कंप्यूटर की मदद से हम अब बहुत सारे कामों को तेज़ी से हम कर सकते हैं, एंड वेरी फास्ट इन अ शॉर्ट टाइम, और मुख्तसर से वक्त में बहुत तेज़ी से हम कंप्यूटर से बहुत सारे काम को अंजाम दे सकते हैं। इसी का अगला देखते हैं 5th नंबर सेंटेंस। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। तो क्या है, आपको सेंटेंस है, हो सकता है कि कंप्यूटर पे निबंध लिखने के लिए आ जाए कि आप कंप्यूटर पे एक निबंध लिखें, या कंप्यूटर पे एक निबंध आपको दे दिया जाए उर्दू में या हिंदी में या इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करने के लिए दे दिया जाए, तो कुछ कह नहीं सकते कि आपको क्या करना पड़ सकता है। तो इस वजह से आप यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलें। चलिए, कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने ईजाद किया था। बिल्कुल, ईजाद का आविष्कार अभी हम पहले समझ लिए हैं। इसको अंग्रेज़ी में अगर तर्जमा इस काम करेंगे तो कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज। द कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इन्वेंशन आपको देखना है, ईजाद करना, आविष्कार करने के माने में है, उसके अलावा कोई वर्ड नहीं है। आपको मैं बता दूं, ये जो सेंटेंस आपका है पैसिव सेंटेंस है। इंग्लिश के अगर ग्रामर कुछ लोग जानते होंगे तो ये सेंटेंस आपका पैसिव सेंटेंस है। तो बहुत सारा सेंटेंस जो आपके इंग्लिश में बनते हैं वो पैसिव ही में बनते हैं। पैसिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप ग्रामर पढ़े हुए हैं तो आप पैसिव ग्रामर, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो कहते हैं, अगर 3 चीज़ को आप क्लियर किए हुए हैं, ग्रामर प्लस वॉइस बोलते हैं इसको, क्लियर मैं लिख दे रहा हूँ। 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, ग्रामर है, वॉइस है और नरेशन। अगर ये तीनों चीज़ आप क्लियर किए हुए हैं तो आसानी से आप बिल्कुल समझ जाएंगे और बना भी सकते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं हम, उसकी 2 तरीके होते हैं, तो डायरेक्ट हम किसी से अपनी बात कर दें या किसी के माध्यम से वो बात कहलवाए। तो ये सारे तरीके होते हैं जो कि ग्रामर में हम सीधे समझ जाते हैं कि कौन सा सेंटेंस कैसे बनाएंगे। पैसिव वॉइस जो होता है हमारा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसमें हम अपनी बात को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के कहते हैं और उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, फिर भी अपनी बात हम कह देते हैं। नरेशन में क्या होता है कि हम अपनी बात को कई तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, या तो हम सीधे उसको कह सकते हैं जाकर के, या फिर किसी के माध्यम से वो बात कहलवा सकते हैं। तो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्रामर के हवाले से। ये समझ जाएंगे तो आप बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप ऐसे देखें तो चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड कंप्यूटर, तो ये आपका पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। बस पास्ट इंडिफिनिट ना बना करके इसको जो कह सकते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव सेंटेंस बना दिया गया। द कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड, कंप्यूटर ईजाद कर दिया गया था बाय चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने दिया। बिल्कुल, यहाँ उर्दू में और हिंदी में देखेंगे तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। यहाँ तो आपका एक्टिव सेंटेंस बनाया जा रहा है, बट यहाँ पे इंग्लिश जब बनाया जा रहा है तो उसको पैसिव, चूँकि पैसिव बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस इंग्लिश में बनाए जाते हैं। इन बातों का ध्यान रखें आप, और आप भी बनाएंगे पैसिव सेंटेंस तो अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। उन्होंने जब कंप्यूटर का आविष्कार किया था तब कंप्यूटर का आकार बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। उन्होंने जब कंप्यूटर का आविष्कार किया था तो कंप्यूटर का आकार, मतलब उर्दू देखते हैं, जब उसने कंप्यूटर ईजाद किया तो कंप्यूटर का साइज़ का कह सकते हैं कि उसका जो एक इसकी वो साइज़ भी उसको बोला जाता है, और एक वर्ड और इसका आता है, अभी फिलहाल जहर में नहीं आ रहा मेरे, क्या बोलते हैं, बहरहाल साइज़ या मिक़दार कह सकते हैं कि उसका जो साइज़ था, साइज़ ही बहुत बड़ा था। तो ये आप साइज़ ही मान के चलें। अभी जो जब उसने कंप्यूटर ईजाद किया था तो कंप्यूटर का साइज़ बहुत बड़ा था। व्हेन ही इन्वेंटेड कंप्यूटर, जब उसने कंप्यूटर ईजाद किया, द साइज़ ऑफ कंप्यूटर वाज वेरी लार्ज, तो कंप्यूटर का साइज़ बहुत बड़ा था। आज तो ना हमको मिल जा रहा है, इतना बड़ा कंप्यूटर मिल जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें हम अपना काम कर लेते हैं। लेकिन पहले क्या था, यही आपको मिलता था पूरा एकदम बहुत बड़ा होता था, जिसमें कह सकते हैं पूरा रूम सेट था। चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस, 7th सेंटेंस नहीं आएगा एक बार की में, पहले उर्दू और हिंदी देख लेते हैं। लेकिन बढ़ते आधुनिक आविष्कारों से कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया है और तेज़ भी हो चुका है। लेकिन बढ़ते आधुनिक आविष्कारों से कंप्यूटर बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है और तेज़ भी हो चुका है। उर्दू देखिए, लेकिन बढ़ती हुई जदीद ईजादात के साथ क्या कहेंगे इसको, आधुनिक आविष्कार
जदीद ईजादात, नोट कर सकते हैं इसे आप। आधुनिक आविष्कार को क्या बोलते हैं? जदीद ईजादात। कंप्यूटर बहुत छोटे और तेज़ तर हो गए हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ? कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया है और तेज़ भी। तो छोटे और तेज़ तर, तेज़ भी मतलब तेज़ तर, यानी बहुत ज़्यादा फास्ट वर्किंग हो गया है, क्विक वर्किंग हो गया है। तो ये आपका उर्दू और हिंदी का तर्जुमा हो गया। चलिए इसी का इंग्लिश देख लेते हैं। बट विद इंक्रीजिंग मॉडर्न इन्वेंशन, मतलब जदीद ईजादात के साथ, इंक्रीजिंग मॉडर्न इन्वेंशन, जदीद ईजादात के बढ़ते हुए। इंक्रीज़ के माने होता है बढ़ना, मॉडर्न माने आधुनिक, और इन्वेंशन माने कह सकते हैं आविष्कार। तो ये आपका हो गया। और इसमें फिर हम समझते हैं, बट विद द इंक्रीजिंग मॉडर्न इन्वेंशन कंप्यूटर्स हैव बिकम मच स्मॉलर एंड फास्टर। बढ़ते हुए आधुनिक की वजह से कह सकते हैं, या बढ़ते हुए जदीद ईजादात के साथ कंप्यूटर बहुत ही छोटे हो गए हैं और बहुत ही फास्ट हो गए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सेंटेंस हमारा 8वां सेंटेंस है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक सामान है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक सामान है, सामान कह सकते हैं या मशीन भी कह सकते हैं आप इसे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका उर्दू में तर्जुमा हम करेंगे, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक सामान है, या आला कह लीजिए, इसको आला भी कह सकते हैं उर्दू में आप, ठीक है। तो आला नोट कर सकते हैं सामान की जगह, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक आला है। अब इसी को इंग्लिश में क्या कहें? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। गैजेट क्या है ये ज़रूर आप इसको नोट कर सकते हैं। गैजेट हर वो काम जो इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिया हो उसे हम गैजेट कह सकते हैं। दुनिया में हर वो काम जो इलेक्ट्रॉनिकल हो, जिस तरह आपका मोबाइल है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, आपका लैपटॉप है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, और एरोप्लेन, जितनी चीज़ें टेक्निकल हैं वो सारे के सारे गैजेट में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको इसको नोट कर सकते हैं, गैजेट। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट सेकेंड आज का। आज के समय में हमारे चारों तरफ कंप्यूटर से बने हुए सामान हैं। आज के समय में हमारे चारों तरफ कंप्यूटर से बने हुए सामान हैं। आज के दौर में हमारे चारों तरफ कंप्यूटर साख्ता सामान मौजूद हैं। कंप्यूटर साख्ता सामान मौजूद हैं, यहाँ पे हैं हो जाएगा। आज के दौर में हमारे चारों तरफ कंप्यूटर साख्ता किसे कहते हैं? कंप्यूटर से बने हुए सामान को, कंप्यूटर से बने हुए सामान को बोलेंगे कंप्यूटर साख्ता। कंप्यूटराइज्ड बोलते हैं ना, हम जो टिकट निकलवाते हैं क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड होता है। एक तो मैनुअल होता है जो हाथ से लिखते हैं, दूसरा है कंप्यूटराइज्ड मतलब कंप्यूटर साख्ता। इसी का अंग्रेजी तर्जुमा देखते हैं। इन टूडेज टाइम आज के समय में देयर आर कंप्यूटर्स मेड थिंग्स ऑल अराउंड अस। इन टूडेज टाइम आज के समय देयर आर कंप्यूटर मेड थिंग्स मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर से बनी हुई चीज़ें ऑल अराउंड अस, हमारी चारों तरफ फैली हुई हैं या हमारी चारों तरफ हैं। नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट सेंटेंस होगा ये, कंप्यूटर हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। कंप्यूटर हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। इसी का अंग्रेजी देखते हैं, कंप्यूटर हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कंप्यूटर हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट मतलब कह सकते हैं कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत बड़ा हिस्सा, या कह सकते हैं बहुत बड़ा हिस्सा या बहुत अहम